हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स जीडी के इम्पोर्टेंट टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और आपका फेस टू भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको बताना है कि ना, सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है 30 से 40 सेकंड का, और फिर आपको ये लाइन बोलनी है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये लाइन आपको पूरी बोलनी है और फिर बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो उद्देश्य है वो क्या है, यानी उसका एम क्या है। तो आपको बताना है वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन को पावरफुल और साथ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए कैपेबल बनाने के लिए ये मिशन चालू किया गया है। और साथ में बताना है कि वुमेन है वो बहुत सालों से मतलब आदमी के हाथों से मतलब उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनका कोई अस्तित्व अभी तक माना नहीं गया है। तो इसके उनको अस्तित्व में लाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट मिशन को चालू किया गया है। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पीडीएफ में मेन पॉइंट्स ने डालकर पूरा मतलब पैराग्राफ में लिखा है, ताकि आपको वहाँ पर रट कर न जाना पड़े बल्कि आप समझ सको हर एक चीज़ को। इसलिए मैंने पीडीएफ को थोड़ा सा लंबा भी किया है। और वुमेन एम्पावरमेंट में आप न तो फेवर में बता सकते और न ही अगेंस्ट में बता सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी नीड्स बतानी है और फिर बताना है कि वुमेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत तब से हुई जब मतलब महिलाओं को रियलाइज़ हुआ कि उनके भी कुछ राइट्स हैं और उनके भी पास कुछ पावर्स हैं। जबकि पहले महिला थी वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाती थी कोई भी अपना। और साथ में जब वुमेन एम्पावरमेंट आया उसके बाद उनको एक मतलब खुली हवा में सांस लेने जैसा फील होने लगा। और साथ में वो अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में भी अवेयर होने लगी। अब आपको वुमेन एम्पावरमेंट की नीड्स बतानी है। तो आपको बताना है कि मतलब सभी कंट्री हैं जो कि मतलब चाहे वो डेवलप्ड है या फिर जो डेवलपिंग कंट्री है, उनमें सभी में जो महिलाओं की स्थिति थी जो पास्ट टाइम था उनमें वो इल्ट्रेटिंग थी, यानी कि बहुत ही दयनीय थी। तो आपको बताना है कि अभी भी इंडिया है जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे पीछे चल रहा है, मतलब अभी भी उसमें ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है इंडिया के अंदर। और अब आपको बताना है कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि वुमेन है वो इंडिया में इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। और साथ में इंडिया उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर वुमेन है वो एक डेंजर कंडीशन में है। और आपको बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग के केस आते हैं, यानी कि ऑनर किलिंग का मतलब है कि अगर कोई भी मतलब ऊंची जात का लड़के से अगर कोई नीची जात की लड़की शादी कर लेती है तो नीची जात की लड़की को मार दिया जाता है। तो ये सब केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये सब बताना है। और साथ में आपको बताना है कि वुमेन है वो इंडिया में इतनी ज़्यादा मतलब हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती है, उनको नहीं मिलती है हायर एजुकेशन। और साथ में बताना है कि उनकी बहुत ही जल्द शादी भी कर दी जाती है। और साथ में उन पर बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू अत्याचार भी किए जाते हैं। और जब उनकी शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है तो उनका पति उन्हें मारता है और साथ में गालियाँ भी देता है और उनको अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखता है। अब आपको बताना है कि वुमेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है। तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं और आपको बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं और साथ में गवर्नमेंट है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को और साथ में गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। और फिर साथ में जो वुमेन है उनको एजुकेशन का एक कंपलसरी राइट दिया जाना चाहिए, यानी कि महिलाओं को शिक्षित बनाया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकें। और साथ में बताना है कि वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे मेन को मिलती है। और इसमें जेंडर का कोई भी इरेस्पेक्टिव यानी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ में जो महिलाएं हैं उनकी मेहनत का इक्वल पे होना चाहिए। और साथ में हम वुमेन एम्पावरमेंट को और भी अच्छा बना सकते हैं जब जो हम चाइल्ड मैरिज है उसको बंद करवा दें। और साथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चालू करने चाहिए सरकार को और हमें भी, ताकि महिलाओं को कुछ नई स्किल सिखाई जा सके, ताकि वे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई भी मतलब आर्थिक समस्या है उससे जूझे ना, उसका सामना कर सके।